एक गांव में एक आदमी रहता था। वह भगवान का भक्त भी था। वह रोज शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाकर रख कर आता। वह यह कार्य प्रतिदिन नियम पूर्वक करता। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा कि उसने मंदिर में दीपक न लगाया हो। यूएस आदमी को यह उम्मीद थी कि किसी दिन भगवान उसे दर्शन देंगे। उस आदमी के घर के बगल में एक पड़ोसी रहता था। वह उस आदमी से बहुत जलता था। इसलिए वह रोज चुपके से मंदिर जाकर उस आदमी का दीपक बुझाकर आ जाता था। पड़ोसी को यह डर था कि कहीं भगवान उस आदमी पर कहीं प्रसन्न न हो जाए। इसीलिए वह भी रोज अपने नियम से चुपके से मंदिर में दीपक बुझाने जाता। यही क्रम रोज चलता रहा। एक आदमी दीपक जलाकर आता और उसका पड़ोसी दीपक बुझाकर आता। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन की बात है, गांव में जोरों की आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। मौसम ऐसा हो गया था कि पास वस्तु भी ठीक से नहीं दिखाई देती थी। उस आदमी ने देखा कि अगर ऐसे मौसम में मंदिर में दीपक भला कैसे जल पाएगा। दीपक तो इतनी तेज आंधी में तुरंत बुझ जाएगा। फिर दीपक लगाने से क्या लाभ। उस आदमी ने उस दिन मंदिर जाने का विचार छोड़ दिया। अब कुछ देर बाद उसका पड़ोसी घर से बाहर निकला और देखा तूफान तो बहुत तेज है। फिर मन में विचार किया कि अगर दीपक बुझाने नहीं गया और भगवान आज ही उस पर प्रसन्न हो गए तो मेरी तो इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा विचार करके बिना आंधी तूफान की परवाह किए मंदिर की ओर चल दिया। आंधी तूफान इतना तेज था कि वह एक कदम आगे बढ़ता और हवा उसे दो कदम पीछे धकेल देती। मुंह पर तेज पानी की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो जोर जोर से मुंह पर थपेड़े लग रहे हो। पर वह फिर भी हिम्मत नहीं हारा। आखिर थक हार कर वह मंदिर तक पहुंच गया। शरीर पूरा भीगा हुआ और ठंड की वजह से वह थर थर कांप रहा था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब मंदिर के अंदर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। मंदिर में तो आज कोई दीपक जलता हुआ दिखा ही नहीं। फिर उसने सोचा इतनी तेज हवाएं चल रही हैं तो शायद हवा से बुझ गया होगा। फिर भी उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव झलक रहा था कि कम से कम उसने मंदिर आकर तसल्ली तो कर ली। कहीं दीपक जलता हुआ छूट जाता तो उसकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। अब तक आंधी तूफान भी लगभग थम चुका था। बारिश भी बंद हो चुकी थी। वह पड़ोसी मंदिर से निकलने वाला ही था कि अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी के साथ भगवान प्रकट हुए। रोशनी इतनी तेज थी मानो कोसों दूर से उस रोशनी को आसानी से देखी जा सकती थी। इतनी तेज रोशनी मंदिर से निकलते देख वह आदमी भी घर से निकला और मंदिर की तरफ दौड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा तो दंग रह गया। उसने सोचा भगवान ने इस हरामखोर पड़ोसी को दर्शन कैसे दे दिया। फिर वह उनका वार्तालाप सुनने लगा। हम तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? इतना सुनते ही उस पड़ोसी ने घबराकर भगवान को सब सच सच बोल दिया। हे प्रभु, मैं इस वरदान का हकदार नहीं हूँ। मैं तो दंड का भागी हूँ। वरदान का असल हकदार तो वह आदमी है जो रोज आपके मंदिर में दीपक जलाकर जाता है। मैं तो उसके दीपक को रोज बुझाने आता हूँ। इनका वार्तालाप सुन रहा वह आदमी हक्का बक्का रह गया। वह झट से भगवान के सामने आया और बोला। हाँ प्रभु, वरदान का असली हकदार तो मैं हूँ। ये हरामखोर पड़ोसी तो मेरा जलाया हुआ दीपक रोज बुझा जाता था। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। वरदान तो मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम हकदार नहीं हो। तुम मंदिर में रोज दीपक जलाकर जाते थे। आज आंधी तूफान से डर गए। तुमने ये सोच लिया कि आंधी में दीपक तो ऐसे ही बुझ जाएगा, तो मंदिर जाने से क्या काम। तुमने इतने सालों से चलते आ रहे दीपक लगाने के नियम को तोड़ दिया। आंधी तूफान की परवाह किए बिना एक बार मंदिर आकर दीपक लगाने की कोशिश तो करते। फिर चाहे वो दीपक हवा में जले या बुझे, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि तुम अपने कर्म का पालन कर चुके होते। प्रतिदिन की तरह आज भी इतना कर्म भी कर लेते। मैं सोचता कि तुमने आंधी तूफान की परवाह किए बिना मंदिर में दीपक जलाने आए हो, तो कदाचित मैं प्रसन्न होकर तुमको ही दर्शन देकर वरदान देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि तुम्हारा पड़ोसी
आज भी आंधी तूफान और भारी बारिश के बीच अपने प्रतिदिन के नियम से दीपक बुझाने चला आया। उसने अपना रोज का नियम नहीं तोड़ा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हुई। वह हिम्मत नहीं हारा, थकता हारता मंदिर जरूर आया। उसने मुसीबत की परवाह किए बिना अपने नियम को पूरा करने आया। हालांकि इसका कर्म अनुचित है। दीपक बुझाना यह काम गलत कर रहा था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रतिदिन तुम्हारे दीपक को बुझा दिए जाने से मैं अप्रसन्न नहीं हूं। उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम तो अपना कर्म प्रतिदिन नियम से करके जाते थे, लेकिन आज तुम नहीं आए। लेकिन तुम्हारा पड़ोसी इतनी आंधी तूफान के बीच आज भी आया, और तुम इसके पड़ोसी सुनो, आज के बाद कोई भी दीपक बुझाने जैसा या कोई सा भी अनुचित काम नहीं करोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे द्वारा ईमानदारी और मेहनत से किए गए काम का फल औरों की तुलना में तुम्हें हमेशा 10 गुना ज्यादा मिलेगा। और तुम भी सुनो, अब से तुम कोई सा भी उचित नियम बनाओ और उसे पूरी लगन से करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जल्द ही मैं तुम्हें भी दर्शन देकर वरदान भी दूंगा।